बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी भी कॉल का पेमेंट नहीं करता तो उसको कंपनी अपने यहाँ कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से शो करती है। बट उन्हीं शेयर होल्डर में से कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो अपनी कॉल का पेमेंट टाइम टू टाइम बल्कि टाइम से पहले ही कर देते हैं, तो उसको कंपनी अपने यहाँ कॉल्स इन एडवांस के नाम से शो करती है, जिसको हम अग्रिम मांग भी कहते हैं। आज हम कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, जिसको करने के बाद आगे आपको किसी भी कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। शिप्रा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो: ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन, ₹2.50 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 on first call and ₹3 on second call. All the share were applied and allotted. Shankar holding 600 share paid the whole of the amount along with allotment. शिप्रा लिमिटेड ने अपने 80,000 शेयर इश्यू करे हैं। अब शिप्रा लिमिटेड पेमेंट किस तरीके से मांग रही है? ₹2.50 एप्लीकेशन पे, ₹2.50 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे एंड ₹3 सेकेंड कॉल के। इन्हीं शेयर होल्डर में से शंकर भी हमारा एक शेयर होल्डर है, जिसके पास कंपनी के 600 शेयर हैं। शंकर को भी पेमेंट इसी तरीके से करना था। अब शंकर ने क्या किया? शंकर ने अपनी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया है। समझ गए? इसका मतलब 600 शेयर का ₹2 के हिसाब से 1200 और 600 शेयर का ₹3 के हिसाब से 1800। इसका मतलब ये हुआ शंकर ने अपने 3000 रुपये दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट कर दिया है। इसी को हम कॉल्स इन एडवांस करेंगे, क्योंकि शंकर की कॉल पहले से ही कंपनी के पास एडवांस में रिसीव हो चुकी है। अब इसी क्वेश्चन को हमें एंट्रीज में कैसे करना है, तो चलते हैं अपने एंट्रीज पे। हमारी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई चेंज नहीं है हमारी पहली एंट्री में। 80,000 का मल्टीप्लाई ₹2.50 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम। अपनी नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी आपको वही करना है। 80,000 शेयर का मल्टीप्लाई ₹2.50 से करेंगे, 2 लाख रुपीस डेबिट एंड 2 लाख रुपीस क्रेडिट हो जाएंगे बेटा। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैंक की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहां पर एक चीज और होगी, क्योंकि शंकर ने अपनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट कहां पर कर दिया? अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया है। तो यहां पर एक और चीज आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक, एक चीज याद रखना, कॉल्स इन एरियर्स हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो कंपनी का नुकसान है। उसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है क्योंकि वो कंपनी का फायदा है। अब देख लीजिए अमाउंट कैसे फिलअप करना है। अलॉटमेंट का अमाउंट अलॉटमेंट में डाल दीजिए 2 लाख रुपीस। 3000 कॉल्स इन एडवांस में फिलअप कर दीजिए और इन दोनों का टोटल आपको यहां लिख देना है 2,03,000 रुपीज। हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू एंट्री में कोई चेंज नहीं है। 80,000 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 8 2 16 यानी कि 1,60,000। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक की, यानी कि कंपनी की रिसीव्ड एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। एक चीज याद रखना, जब भी आप कंपनी को पैसा रिसीव होगा, अब कितना रिसीव होगा? 600 शेयर का ₹2 के हिसाब से, मींस 1200 रुपीज कंपनी को रिसीव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो पैसा कंपनी को पहले ही यहां मिल चुका है। 1200 प्लस 1800 वो कंपनी को पैसा यहां पर मिल चुका है, तो वो पैसा आप कंपनी को दोबारा नहीं मिलेगा। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब आपको अमाउंट कैसे फिलअप करनी है? 1200 कॉल्स इन एडवांस में फिलअप कर दीजिए।
जब पहले से आपने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया है तो उस कॉल्स इन एडवांस को पेड अप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, 1,60,000 रुपीज यहां फिलअप कर दीजिए। मतलब कंपनी ने ऐसा सोचा कि उसके पास फर्स्ट कॉल का 1,60,000 रुपीज आएगा, पर पहले से ही कंपनी के पास 1,200 आ चुके हैं, तो इसका मतलब कंपनी के पास 1,200 रुपीज नहीं आएंगे। तो कंपनी के पास इसका मतलब कितने रुपए आएंगे, 1,58,800 रुपीज। ठीक, हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ड्यू एंट्री में कोई चेंज नहीं है। 80,000 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 8 3 से 24 मीन्स 2,40,000 एंड 2,40,000। ठीक, हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी जो कि लास्ट एंट्री भी है, सेकंड कॉल की रिसीव एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, सेम इसी तरीके से आपको करना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक, अब इसकी भी अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले 2,40,000 कर दीजिए अपने क्रेडिट में, 1,800 लिख दीजिए कॉल्स इन एडवांस में, और 2,40,000 में से 1,800 को माइनस कर देते हैं तो आपकी अमाउंट आ जाती है 2,38,200 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कंपनी को लास्ट कॉल में रिसीव जो एंट्री होगी उसमें कंपनी को 2,38,200 रुपए मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका कॉल्स इन एडवांस का भी क्वेश्चन हो जाएगा।